हेलो। हाँ, आज के सवाल में ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास तो हिंज है, वो हिंज से बेसिकली एक रॉड आपके पास तो लटका हुआ है और रॉड का मास m है और लेंथ आपका दिया हुआ है l है, राइट। और रॉड आपके पास बेसिकली तो कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है सर। रॉड आपके पास कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड है, राइट। ये सही है क्या? और एक आपके पास पार्टिकल है बेसिकली ऑफ मास m है, वो बेसिकली u स्पीड से आ रहा है और इस रॉड के साथ बेसिकली क्या कर रहा है? तो कोलाइड कर रहा है, राइट। और आपके पास जो कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास दिया हुआ है कि e है, राइट। आपके पास जो कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली तो वो दिया हुआ है कि e है, राइट सर। इज इट ट्रू? तो e दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है e, और ये m पार्टिकल है जो कि बेसिकली तो हिंज से डिस्टेंस बेसिकली आपका दिया हुआ है तो 3l/4 तो डिस्टेंस पर कोलाइड कर रहा है। तो बॉटम से डिस्टेंस आपके पास क्या लेके आएगा? l/4। और आपके पास बेसिकली जो कोलिजन है उसका दिया हुआ है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है e है, राइट। तो आपको बताना है कि पार्टिकल का फाइनल आपके पास तो वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है सर। आपको बताना है कि पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि रॉड का बेसिकली फाइनल ओमेगा क्या होगा। पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और रॉड का फाइनल बेसिकली ओमेगा क्या होगा, राइट। तो हम लोगों ने मान लिया है कि पार्टिकल का फाइनल स्पीड है v, ठीक है सर। और रॉड का बेसिकली एंगुलर स्पीड हम लोगों ने मान लिया है बेसिकली ओमेगा है फाइनली, ठीक है सर, फाइनल, राइट सर। हम लोगों ने मान लिया है कि फाइनल स्पीड है बेसिकली पार्टिकल का v और रॉड का एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो पार्टिकल और रॉड के सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो एक्सटर्नल फोर्स खाली एक ही लग रहा है बेसिकली हिंज फोर्स, ठीक है। और हिंज फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट 0 है। मतलब कि अगर आप बेसिकली पार्टिकल और रॉड को एक सिस्टम मानते हैं तो उस पर आप बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं हिंज के अबाउट। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो पार्टिकल और रॉड के सिस्टम पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है अबाउट द हिंज। तो हमारे पास बेसिकली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? m इंटू यू इंटू आ जाएगा 3l/4 और बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली पार्टिकल का स्पीड था u, तो m u इंटू था तो बेसिकली क्या है? 3l/4 m इंटू यू इंटू आपके पास क्या है? 3l/4 और बराबर फाइनली पार्टिकल का स्पीड है v, तो m इंटू v इंटू है आपके पास तो 3l/4 m इंटू v इंटू है आपके पास बेसिकली क्या है? 3l/4 और प्लस अब बेसिकली फाइनली तो रॉड भी घूमने लगा है ना विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ml/3 इंटू ओमेगा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज है आपके पास m इंटू यू इंटू 3l/4 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज है आपके पास बेसिकली m इंटू v इंटू 3l/4 और प्लस अब रॉड भी घूमने लगा है विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ml/3 इंटू ओमेगा। एक इक्वेशन है आपके पास ये, राइट सर, इज ट्रू। और दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हैं बेसिकली तो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से e से, क्योंकि E इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आपके पास u है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आपके पास u है और वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन आपके पास क्या आएगा? तो पार्टिकल का फाइनल स्पीड हमने माना हुआ है बेसिकली तो क्या माना हुआ है? v माना हुआ है, राइट। और ये जो पॉइंट है रॉड का, इसका स्पीड आपके पास बेसिकली फाइनल स्टेट में क्या आएगा? ओमेगा इंटू आ जाएगा आपके पास तो 3l/4 आएगा, राइट। ओमेगा इंटू आपके पास आ जाएगा तो 3l/4 आएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? तो ओमेगा इंटू 3l/4 और माइनस v, ये है आपके पास तो v सेपरेशन है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो v सेपरेशन आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू आ जाएगा आपके पास 3l/4 और माइनस आएगा आपके पास v, और v अप्रोच आपके पास है बेसिकली u है, राइट। तो E इज इक्वल टू आपके पास आता है तो v सेपरेशन बाई v अप्रोच, तो ओमेगा इंटू 3l/4 माइनस v और बाई u। E इज इक्वल टू आता है आपके पास v सेपरेशन बाई v अप्रोच, तो ओमेगा इंटू 3l/4 और माइनस है आपके पास v और बाई है आपके पास u। तो ये आपके पास बेसिकली तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है, वैल्यू निकाल लेना है बेसिकली किसका? ओमेगा का और v का। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेना है ओमेगा और v का। आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।